मैं हूं आपकी मेजबान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी इंटरनेशनल रनर हैं। ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है वर्ल्ड मिलिट्री मैराथन में। ये बहुत बड़ी बात है और इन्होंने 400 मीटर्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। आगे वाले दिनों में ये मजीद फोकस्ड हैं कि पाकिस्तान के लिए इसी तरह से उनका नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली अब्दुल मोईद हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त से रनर अब्दुल मोईद। हम उन्हें वेलकम करते हैं अपने शो रियल पाकिस्तानी में। अस्सलाम वालेकुम मोईद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आई एम गुड। और पहली बात तो ये कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह से आपने वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया है। किस तरह से किया है, कितनी ट्रेनिंग की थी, और आप पहले पाकिस्तानी माशाल्लाह से, तो क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इस मकाम पे इतना इज़्ज़त दिया। पूरी कौम की दुआएं थी। तो 9 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह। कोच दिन रात मेहनत कर रहे हैं मेरे ऊपर, और हर वक्त यही कहते हैं कि इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, गोल्ड लेना है, वहाँ मुल्क का तराना बजाना है। तो फाइनली वो मूवमेंट वो आ गया। पहला मेरा गोल्ड इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए, एथलेटिक में वर्ल्ड मिलिट्री का भी पूरे स्ट्रीम में पहला गोल्ड है। तो बहुत खुश हैं हम। 400 मीटर की वो रेस थी, वो किस तरह से, मुझे ये जानना है कि पहली बात तो हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा बताइएगा कि वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है और उसमें कितने ममालिक थे, किस तरह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि बाकायदा कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जिनको आपने पूरी की होंगी, तो आप वहाँ पे उस मकाम तक पहुँचे होंगे और फिर आपने रनिंग की होगी। पाकिस्तान में इसका ये क्राइटेरिया होता है कि पाकिस्तान में जो बेस्ट होता है मिलिट्री का प्लेयर, और उन्हीं को वो वहाँ पे भेजते हैं खेलने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल चैंपियन भी मैं हूँ, और पाकिस्तान का 400 मीटर का जो करंट रिकॉर्ड है वो भी मेरा है। तो मिलिट्री के जो हेड थे उन्होंने मुझे, कोच को बता दिया था कि आपकी सिलेक्शन हो गई है वर्ल्ड मिलिट्री के लिए, हम आपको भेज रहे हैं। तकरीबन मेरे पास 1.5 महीना या 1 महीना रह चुका था। तो मैं अच्छा, कोच एक के महीना साथ, रह गया था जब आपको बिल्कुल बताया? हाँ, तो फिर कोच के साथ सब चीज़ें डिस्कस की, ट्रेनिंग हमने डिसाइड की कि उसी के लिए तैयारी करना है, अब जाके खेलना है, जीतना है। तो हम लगे रहे। तो उसमें छोटा सा बीच में एक थोड़ा सा हादसा भी हो गया था, मेरी ग्रोइंग की हल्की सी मेरी पेन हो गया था, मुझे थोड़ा सा इंजरी हो गया था। तो बीच में मैं उसको भी संभाला था, साथ साथ मुझे ये था कि यार ज़्यादा बढ़ ना जाए, मुझे जाके वहाँ खेलना है, जीतना है। तो मैं पूरा उसी चीज़ पे फोकस था कि यार ये दर्द बढ़ ना जाए। तो बड़ा मुश्किल से लियाकत में डॉक्टर काजिम रहीम, उनके साथ हमने डिस्कस किया, उसको उनको दिखाया। तो उन्होंने पूरा डिस्कस के बताया कि आप सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ये बेहतर हो जाएगा, फिर आप ट्रेनिंग शुरू करो। तो वो पूरा उसको लेके, इंजरी को लेके चल के ट्रेनिंग करना और दोबारा और वहाँ पर जाके खेलना, तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं तो था। मुझे ये बताएं मोहित, कहाँ कहाँ से रनर आए थे दुनिया भर से जो? वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज से, मैं काउंट नहीं कर सका। तो जैसे कि तुर्की, रशिया, चाइना, ये सारे कंट्रीज थे, वेनेजुएला खुद। तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो बड़ा वहाँ पर बस एक ही चीज़ मेरे दिल में ये था कि यार मैंने बहुत ट्रेनिंग की है, जो भी है मुझे गोल्ड लेना है पाकिस्तान के लिए और जीतना है। मेरे माइंड में बस वो चल रहा था उस वक्त, क्योंकि कोच ने बहुत मोटिवेट किया था कि तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी हो गई है, तुम्हारे टाइम भी अच्छे हैं। हमारे फील्ड में ये होता है कि आप जितना ट्रेनिंग कर रहे होते हो, जितना ट्रेनिंग में टाइम कर रहे होते हो, तो आपको आइडिया होता है, और आपको फिर जाते हो कंपटीशन खेलने, फिर वहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ को देखते हो वार्म अप करते हुए, उनको सब चीज़ें करते हुए, फिर वो अलग जज्बा होता है वहाँ पे ग्राउंड में, ट्रैक पे। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि मैं जब जा रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं ज़रूर जीतूँगा, और अल्लाह ने इज्जत दी। अच्छा, तो 400 मीटर की वो जो रेस थी उसमें क्या ड्यूरेशन था, किस टाइम पे आपने वो रेस खत्म कर ली थी? हाँ, पहले पहले हमारा सेमीफाइनल हुआ। हाँ, सेमीफाइनल के बाद हमने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो फाइनल के लिए जब क्वालिफाई किया तो 8 लोग हम फाइनल में पहुँचे। जब हमने रेस की तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट हुआ, और वहाँ का जो मैंने टाइम दिया 48.20 सेकेंड, उसमें मैंने विन किया 400 मीटर। अच्छा, जब डेफिनेटली जब रनिंग होती है, कंपटीशन होता है, तो आपको क्या था जहन में कि किस कंट्री ने आपको जो है मुश्किल टाइम देना है रनिंग में, तो किस तरह फोकस थे फाइनल में? देखिए, वर्ल्ड में आपके पास जो सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, अच्छा, और उसी में वेनेजुएला, थे, फाइनल्स में उसी में मौजूद फाइनल थे? में मौजूद थे वो। क्योंकि और चाइना मेरे तो आई नो कि बड़े ओलंपिक्स में भी उन्होंने काफी मेडल्स लिए हैं और बड़ी उनकी ट्रेनिंग होती है, बहुत बड़े बहुत वो, प्रोफेशनल लोग होते हैं। देखिए मेरे जहन में ये था कि जो भी है, मैं मेहनत करके आया हूँ, तो मैं जीतूंगा। अल्लाह पाक जो है ना डिसाइड करता है कि किसको जीतना है, किसको इज्जत देना है। तो मैं सोचा था अल्लाह के हाथ में, मैं अपना अपना जान लगा दूंगा। तो मेरे साथ सेकंड तुर्की हुआ, और
उसके बाद पीछे आई थिंक वेनेजुएला थर्ड हुआ, तो हम 3 लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए। अलहमदिल्ला अल्लाह ने बहुत इज्जत दी वहाँ। तो इसके लिए कितनी काउंसलिंग की जाती है, किस तरह से मोटिवेट किया जाता है? आपने अपने कोच की बात की, हम आपके कोच के हवाले से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने अपने कोच का काफ़ी जिक्र किया है कि मेरे कोच ने मुझ पे बहुत मेहनत की है। देखें ये पाकिस्तान में आपने सुना हुआ हर किसी के मुंह से कि यार कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरी कामयाबी के पीछे मेरी माँ का हाथ है, उन्हीं की मेहनत है। तो 9 साल हो गए, मैंने बस ये चीज़ एक सीखा है कि सिर्फ इनका सुनना है, क्योंकि आप 10 लोगों की बातें सुनते हैं तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। मैं जब कुछ मसला होता है, कुछ बातें होती हैं, मैं उनके बात बैठ के डिस्कस करता हूँ कि ये बात है, अब मुझे ट्रेनिंग में ये मसला हो रहा है, मुझे ये अच्छा वो बिठा के मुझे ना मेंटली तौर पे ये इस तरह मुझे काउंसलिंग करती हैं कि नहीं देखो ये है, इस तरह होता है। अच्छा मोहित, माशाल्लाह से अगर मैं आपकी 9 साल का सफ़र देखती हूँ रनिंग का, तो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। आपने इंटरनेशनल फोरम पे कई कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, काफ़ी मेडल्स भी लिए हैं। मेरे एक सवाल में 2 सवाल होंगे, तो मुझे ये बताएं कि वो किस्सा का वो सफ़र रहा और आगे किन जो है कंपटीशन से ज़्यादा फोकस भी हैं? मैं भी आपको पूरा बताऊं कि मैं कौन कौन से कंपटीशन ओह यस, हम चाहेंगे कि तो आप शेयर करें। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत सारे कंट्रीज जा चुका हूँ। उनमें से जो मेरा सबसे पहला टूर था वो साउथ एशियन जूनियर का था श्रीलंका में। वहाँ पर मेरे 2 मेडल हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए, और एक सिल्वर एक ब्राउन्स। उसके बाद मैं एशियन चैम्पियनशिप खेलने जूनियर मैं जापान गया था, वहाँ पर भी मैंने पार्टिसिपेट की थी, मुझे वहाँ मैंने अपने टाइम अच्छे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मैं सीनियर में आ चुका था। मेरा पहला टूर इंटरनेशनली वो साउथ एशियन गेम्स थे नेपाल में, वहाँ मेरा एक इंटरनेशनल मेडल है ब्राउन्स। उसके बाद फिर आई थिंक उसके बाद कोविड हो चुका था, फिर कोविड के बाद मेरा पहला टूर लगा ईरान का। ईरान में मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया और 400 मीटर में, और 200 मीटर में मैंने वहाँ पे ब्राउन्स मेडल लिया। उसके बाद काजाकिस्तान में गया वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल खेलने, वहाँ पर पाकिस्तान के लिए मैंने ब्राउन्स मेडल लिया। उसके बाद थाईलैंड गया, रशिया गया, पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत कुछ लर्न किया वहाँ पे। तो उसके बाद अभी रिसेंटली जो टूर लगा मेरा वर्ल्ड जो है मिलिट्री का, के लिए उसका मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया। तो वी कैन सी ये मेडल भी रखा ये हुआ है, बिल्कुल तो बड़ा ज़बरदस्त बड़ा खूबसूरत मेडल लग रहा है। तो मुझे आप ये बताएं कि अब आगे किन कॉम्पिटिशन्स में फोकस? आगे मेरा जो फोकस टारगेट जो है, मेरा सबसे पहला जो मेरा जो बड़ा टारगेट है वो ओलंपिक है। ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। 2028 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसके लिए मैं अपना जान लगा दूंगा इंशाल्लाह ट्रेनिंग में। और बीच में साउथ एशियन गेम, एशियन गेम और कॉमनवेल्थ, मैंने इनको ही फोकस किया हुआ है, तो ज़रूर मैं पाकिस्तान के लिए वहाँ पे मेडल लूँगा। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि डेफिनेटली आपने ये बात की कि आपको जिस तरह से इंजरी का आपने हमारे साथ शेयर किया, वी वांट टू नो अबाउट योर डाइट, कि रनिंग में वैसे क्या आपको अपना कोई स्पेसिफिक वेट टारगेट करना पड़ता है कि नहीं मुझे ज़्यादा गेन नहीं करना है, मुझे अपनी डाइट को फोकस रखना है? और डेफिनेटली रनिंग में तो हम यही देखते हैं कि जब आप रनिंग करते हैं फिर आपकी तो फिर जो जिस तरह से आप भागते हैं उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ खा के या ब्लैक कॉफ़ी ही पी के आप रनिंग कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, पूरी ये 400 मीटर को मैं आपको कहता हूँ कि दुनिया में इसको किलिंग इवेंट कहते हैं। ये एक बहुत गंदा इवेंट है। लोगों ने इसको नाम दिया हुआ है, ये डेथ रेस है। तो 400 मीटर में क्योंकि आप देख लें बाकी इवेंट्स देख लें ना, 100, 200, 800 मीटर, बाकी सारे इवेंट हैं। ये एक ऐसा इवेंट है इसमें 400 आपको पूरा कैलकुलेट करके भागना होता है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, और आपका पूरा एनर्जी चाहिए होता है। ये वो इवेंट है जिसमें आपको एक एक चीज़ को फोकस करना होता है, आपको पेस आपको अलग देखना होता है, आपको अपना हार्ट रेट चेक करना होता है कि आप किस जोन में भाग रहे हो। तो वो सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। डाइट की आपने बात की, डाइट जो है बहुत ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी होती, उनको हम आद भी नहीं लगाते। कोच जो कहते हैं कि सुबह का जो नाश्ता होता है वो बहुत देख के करना होता है। आपके बॉयल एग होते हैं, मिल्क होता है, उसमें आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें खानी होती हैं। और सबसे डाइट में सबसे ये अच्छी बात ये होती है कि कोच ने सिखाया है कि आप अपने कैलोरीज को काउंट करो। तो हम उस चीज़ को देखते हैं, कैलोरीज जो काउंट करके दिन में हमें 5000 कैलोरीज लेने होते हैं। तो वो बहुत मुश्किल होता है 5000 लेना, क्योंकि वर्ल्ड में वो बड़े बड़े एलीट एथलीट जो हैं वो लेते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि 3500 कभी 4000 लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और जब रनिंग होती है तो ब्लैक कॉफ़ी वाला मामला है कि ब्लैक कॉफ़ी पियो फिर रनिंग की, या कुछ? ब्लैक कॉफ़ी का तो टाइम चला गया है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ चुकी हैं, वो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें बहुत बेनिफिट होता है। ब्लैक कॉफ़ी मैं अक्सर जिम में पीता हूँ, मुझे बहुत हेल्प करती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि 9 साल पहले आपने किया था, ठीक है,
मैं समझती हूँ कि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे टैलेंट होता है और हमें पता नहीं होता कि हम ये कर सकते हैं। लाइफ में अल्लाह ताला फिर वो ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये ऐसे मौके देते हैं, फिर हमें पता है कि नहीं भाई हम तो ये स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, ये भी। आपने ऐसा क्या था, आपने देखा कि नहीं मैं रनिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़बरदस्त कर सकता हूँ और अपने मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर, ये कब फील किया कि आपने कि नहीं मैं बहुत ये अच्छा मैंने फील नहीं, मेरे कोच ने फील किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस फील्ड के बारे में। मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन था, मुझे फुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं तो मेरा फुटबॉल का क्रेज़ था। तो मैं नेशनल कोचिंग सेंटर में कोई मीट हो रही थी, स्कूल के उसके प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ पर हमारे सिंध के जो नेशनल लेवल के एथलीट थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मैंने अपने फुटबॉल के शूज़ पहन के जब मैं आया, तो मैं वहाँ पर ऑन यू मार्क सेट गो में जब मैं भागा, मैं 100 मीटर जीता और 200 मीटर जीता, 400 मीटर जीता, लॉन्ग जंप जीता। और ये सब इवेंट हो रहे थे तकरीबन आधे घंटे के गैप में या फिर 45 मिनट के गैप में हो रहे थे। तो मैं जीत के मैं डांस भी कर रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था। ये तो आपने डांस वाली 2-3 दफा जिक्र कर दिया, वीडियो अब मिलनी चाहिए। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको अम्मा दे देंगे वीडियोस। तो वहाँ पर अम्मा उसके ऊपर बैठी हुई थी, मुझे आवाज़ कर रही थी। तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया कि अब आपका अगला इवेंट है। मैंने बोला हाँ, एक और रेस भी भागना है। मुझे नहीं पता क्या भागना है, मुझे इतना पता था कि एक और इवेंट भागना है। तो उन्होंने बोला आप रेस्ट करो। मैंने बोला मुझे रेस्ट नहीं करना। मैं जाके दोबारा एंजॉय करने लगा, गाना लग रहा था, मैं डांस कर रहा था। तो उन्होंने उस वक्त मुझ में देख लिया था। देखें, प्लेयर तो आपके पास हर वक्त यही मैं कह रही हूँ ना कि आपको तलाश करना पड़ता है। हम हर वक्त ये कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है। टैलेंट तो है, उस टैलेंट को जैसे कि आप इसका मिसाल ले लेना, आपके पास डायमंड पड़ा हुआ, आपको निकालना कैसे, उसको कैसे तराशना है, वो सारा डिपेंड करता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मा ने मुझे देख लिया था कि इसमें है टैलेंट। तो उन्होंने मुझे ऑब्जर्व करके देखा कि यार ये पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है। तो उस वक्त मुझे भी फील हुआ। लेकिन उस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ये लगा कि यार मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे बहुत क्रेज था फुटबॉल का। अच्छा, आप फुटबॉल नहीं खेलते अब? मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि आप माशाल्लाह टॉल तो है, लग रहा है कि आप बहुत अच्छी फुटबॉल। मुझे फुटबॉल का इतना क्रेज था, मैं लोग मुझे फील्ड में रोनाल्डो के नाम से बोलते थे, CR7 बोलते थे, यानी अच्छा खेलते थे। अच्छा खेलता था। तो फुटबॉल छोड़ना मेरे लिए आप सोच नहीं सकते कितना मुश्किल था। मैं जब फील्ड ज्वाइन करने के बाद भी मैं चुप चुप के मैच खेलता था। तो लेकिन मुझे उसका ये नुकसान ये होता था कि मैं मैच तो खेलने जाके मैच तो खेल लेता था, अगले दिन मेरी एथलेटिक की ट्रेनिंग भी होती थी। तो मैं वो ट्रेनिंग करता था, तो मेरे से वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती थी, क्योंकि एथलेटिक में है कि आपको अगर जो टाइम कोच कह रहे हैं तो वो टाइम आपको दोबारा करना होता है। मुझसे बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं होता, मेरे पाँव में दर्द हो रहा था, कमर में दर्द अलग तो से हो अभी रहा था। ट्रेनिंग की बात करें तो मुझे ये भी बता दीजिएगा, मैंने ये सवाल करना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि अभी ट्रेनिंग को अभी कितना टाइम देते हैं, जैसे बाबर अभी प्रॉपर मैं नाम फुटबॉल तो मुझे काफ़ी अरसा, तकरीबन मुझे 8 साल हो गए हैं, क्योंकि पहले साल में मैं थोड़ा थोड़ा फुटबॉल मैचेस खेलता था। अभी मुझे 8 साल हो गए हैं, फुटबॉल को मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं फुटबॉल देखता हूँ दूर से, एक होता है अंदर से अच्छा अभी भी ख्वाहिश है। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, बस ये फील्ड है, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी फोकस्ड है। है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कोच ने मुझे बिठा के समझाया था उस वक्त कि मुझसे ट्रेनिंग नहीं हो रही थी ना, तो और उन्होंने आपको कुर्बानियां देनी पड़ती है। मुझे उन्होंने कहा कि तुम दो कश्ती पे पाँव रख रहे हो, तुम डूब जाओगे। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये मिसाल, उस वक्त से मेरे दिमाग में कि यार वाकई में मुझे एक कश्ती में बैठना है और अपने मंजिल पे जाना है। तो मैं उसी वक्त से बस अपना प्रॉपर 6 दिन मेरी ट्रेनिंग होती है। 6 दिन होती है 6 हफ्ते दिन में? रेगुलर होती है, 3 से 4 घंटे ट्रेनिंग होती है। 3 से 4 और घंटे, वेरी मॉर्निंग में 3 दिन में जिम करता हूँ। तो ट्रेनिंग में क्या क्या सिर्फ रनिंग होती है, क्या किस तरह से होता है? ट्रैक वर्क होता है शाम को, और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो होती है, जिम वर्क जो होता है, वो 3 दिन सुबह होता है। किस तरह से? मैं समझती हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान में तो लोग मोहब्बत करते हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसा ही है क्योंकि अब उन्हें खुशी होती है कि देखिए पाकिस्तान में जो है स्पोर्ट्स में ऐसे लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जो मेडल लेके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो किस तरह से लोगों ने फिर वो इज़्ज़त मोहब्बत दी, अब लोग आपको जानते हैं, प्यार करते हैं, लोग आपके फैंस हैं, तो क्या कहेंगे? मैं तमाम उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे एयरपोर्ट में मुझे लेने आए। सरकारी लोग कोई नहीं लेने, मतलब मैं अपने जो मेरे लोकल लोग थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, वो आए थे मुझे लेने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे कंपटीशन खेल के आ चुका हूँ। मैं एयरपोर्ट जब भी आता हूँ तो मेरी कोच ही, मेरी अम्मा ही आती है मुझे लेने के लिए, मुझे पता है और कोई है नहीं। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जैसे मैं जब बाहर निकला तो मैंने क्राउड को देखा, मैं तो बिल्कुल शौक रह रियली गया। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं, क्योंकि जब मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन खेले हैं, मैं जीत के आया हूँ, तो मुझे लेने के लिए सिर्फ कोच ही आई हैं। तो मुझे पता था बस वो सामने होंगे, मैं उनको हक करूँगा, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो जब मैंने क्राउड देखा तो इतने सारे लोग खड़े हुए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल, इलाके के लोग, बाकी सब लोग आए हुए थे, फैमिली आई हुई थी, तो मुझे अच्छा लगा वो देख के। अच्छा मोहित, मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली आप सारे बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लिए, ऐसे रनर्स के लिए रोल मॉडल हैं। तो मुझे ये जानना है कि जैसे फैमिली फ्रेंड्स में भी आप स्टार हैं, तो लोग आपसे रब्ता करते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें भी स्टार बनना है, हमें भी रनिंग करनी है, कुछ एडवाइस दें, कुछ करें, तो ऐसा सिलसिला रहता है आपके साथ?
जैसे मेरे बहुत पहले भी सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब मेरे न्यूज़ चैनल में चला है, तो मैं आपको एक छोटा किस्सा बताऊंगा। आपको पता है, एक तर पारकर से एक लड़का हमारे क्लब में आया है मुझे देख के, मुझे आपकी तरह बनना है। Really? और इस तरह के कितने लोग हैं, वो भी मेरे साथ, मेरे क्लब में मेरे साथ ट्रेनिंग करता है और उसके माशाल्लाह इंप्रूवमेंट भी होती जा रही है, वो बहुत मोटिवेटेड है। तो इस तरह के बहुत से लोग हैं मेरे अपने फैमिलीज़ में। मेरा अपना भाई, उसने भी ज्वाइन कर लिया मुझे देख के, छोटा भाई है मेरा, वो उसने ज्वाइन कर लिया है। अब इस तरह के बहुत से लोग हैं जो मुझे देख के आए हैं कि हमें आपकी तरह बनना है, लेकिन मैं अक्सर उनको ये कहता हूँ कि आप मुझसे अच्छा बनो, अब पाकिस्तान का नाम मुझसे अच्छा रोशन करो। मैं उनको ये मोहित, मैं इसी में ये सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। आई होप हमारे देखने वाले बच्चों के लिए ये एक मैसेज भी हो, क्योंकि मैं समझती हूँ हम जब स्पोर्ट्स में जाते हैं, हम कोई भी हो, रनिंग में हो, कोई रोल मॉडल, हमारे यंगस्टर्स जब कोई अच्छा काम करते हैं, लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी होते हैं। हम बहुत सारी बुरी आदतों से, स्पेशली ड्रग्स से, क्योंकि हमारे बच्चों में आजकल कुछ चल रहा है ना, ट्रेंड होता है, तो आप क्या कहेंगे कि इन चीज़ों से जब हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में आएंगे और आप भी अपना जो है किरदार अदा कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि स्पोर्ट्स से अगर हम इनकरेज करें, मोटिवेट करें, तो हमारे बच्चे जो हैं वो होपफुली पाकिस्तान का नाम बहुत अच्छा रोशन, क्या देखते हैं, कितनी पोटेंशियल देखते हैं हमारे बच्चों में, कि उनका ध्यान किस तरह से हम कर सकते हैं? जिस तरह से एक थर पारकर से एक लड़का ने आपको अप्रोच किया, आपने कहा आओ मेरे क्लब में आओ, तो हम कैसे लोगों को मोटिवेट करें जो करना चाहते हैं, जिनके अंदर वो ख्वाहिश है, क्या कहेंगे? देखिए, यूथ हमारी बहुत, उनको शौक़ होता है। अब मैं आपको इंटरनेशनली बताऊंगा कि वहाँ पर यही होता है कि स्कूल लेवल में उस बच्चे को एक गेम में लगा दिया जाता है कि आपको ये गेम खेलना है। उस बच्चे को जिस गेम का शौक़ होता है उसमें उसको उसी चीज़ में लगाते हैं। तो वो बच्चा जब कॉलेज लेवल में आता है तो वो अच्छे एलीट लेवल तक पहुंच चुका होता है। तो यहाँ पर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जितने भी हमारे देखने वाले देख रहे हैं, तो स्कूल लेवल में स्पोर्ट्स के इवेंट कराए जाएँ, ट्रैक एंड फील्ड के, बाकी सारे जितने भी स्पोर्ट हैं वो स्कूल लेवल में कराए जाएँ। और फिर बच्चे जब कॉलेज में जाएंगे तो उनको शौक़ होगा, उसके बाद फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल में जाएंगे, क्योंकि बाहर के एक यूनिवर्सिटी, ऐसा एक यूनिवर्सिटी है जो अकेले उस यूनिवर्सिटी ने अपने मुल्क को ओलंपिक लेवल के मेडल दिलवाएं। तो हमारे जब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जब प्लेयर, हमारे जब यंग यूथ जो हमारी यूनिवर्सिटी लेवल तक आए, तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे अचीवमेंट लेके आए। तो मैं सब जितने भी लोग हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, क्रिकेट को भी प्रमोट करें, लेकिन देखिए बाकी भी स्पोर्ट हैं, आप कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आप सारे गेम्स को सपोर्ट करें, तो आपको मैं कहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्लेयर मिलेगा। पर ये मैसेज भी है आज आपका बच्चों के लिए, क्या बच्चों के लिए जितने बच्चे, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब आपने गेम चूज़ कर लिया है, आप खुद को डिसिप्लिन रखें, अपने उस्ताद, अपने माँ बाप का इज़्ज़त करें और आप कंसिस्टेंसी रखें। अब जितना मेहनत करेंगे खामोशी से, एक टाइम आता है, आपको बहुत सारे अडल्ट्स को क्रॉस करना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी होती हैं। मकाम में जब आपको मिल जाता है, फिर आपको एहसास होता है कि वाकई में सब्र ज़रूरी है अपने फील्ड में। बहुत शुक्रिया मोहित, आप बड़ी अच्छी बातें भी करते हैं, वैसे स्पोर्ट्समैन तो अच्छे ही हैं और आपने अपने सारी गुफ्तगू में अम्मा का बहुत जिक्र किया है, तो हम ज़रा नाजरीन से अम्मा से भी मिलवाते हैं, आप जो आपकी कोच भी हैं। तो नाजरीन, अभी हम जो है इनकी मदर को, इनकी कोच को भी दावत देते हैं, बात करते हैं, इनवाइट करते हैं कि किस तरह से जी मोहित की ट्रेनिंग करती हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मोहित की अम्मा और कोच, तो हम उन्हें अपने शो रियल पाकिस्तानी में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और मैं इनका नाम बताती चलूँ, ये हैं रोमा अल्ताफ़। कैसी हैं रोमा? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे ये बताएं, आपके जो बच्चे हैं, जो मोईद हैं, उन्होंने इतनी दफ़ा अम्मा अम्मा कहा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई 60 ईयर्स की कोई खातून होंगी और यू नो एक सर्टन एज में इंसान होता है बट यू सीम्स वेरी यंग माशाल्लाह से। मुझे तो अब स्पोर्ट्स से ज़्यादा तो पहले आपकी स्किन के हवाले से पूछना है बस ये है कि बस फिटनेस की फील्ड में हूँ, तो जाहिर है मेरी एजुकेशन भी इसी फील्ड में है। मैंने एमफिल स्पोर्ट्स साइंसेस में किया है और स्टिल आई एम इट्स लाइक इन प्रोग्रेस इंशाल्लाह। देखिए PhD के लिए जाऊँगी इंशाल्लाह। सो पढ़ती रहती हूँ। जाहिर है इंसान अगर हेल्थ और फिटनेस की फील्ड में रहते हैं ना, तो इंसान अपने आप को समझते रहता है, अपने बॉडी को, अपनी सारी चीज़ों को। सो उस पर भी इंसान वर्कआउट भी कर रहा होता है कि जी इस तरह रहना है। बिकॉज़ हम सब दूसरों को अगर हम बता रहे हैं
उससे पहले कुछ मॉडल बन के दिखाना पड़ता है। नहीं, ब्रिलियंट, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं रोमा, पहले तो मैं अब्दुल मोईद के हवाले से पहले बाद में बात करते हैं, लेकिन मुझे आपका भी बैकग्राउंड जानना है, क्योंकि माशाल्लाह से आप इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच हैं, और मैं समझती हूँ लड़कियाँ ख़वातीन इसमें होती भी नहीं। मैंने तो इस तरह से कोई इंटरव्यूज़ नहीं कर सकी हूँ, लेकिन मुझे आज खुशी भी हो रही है कि मैं आज आपके इसी तवज्जो से मैं आपसे बात भी करी। मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, किस तरह से, क्या सिलसिला रहा, किस तरह से आपका इस तरफ आना हुआ, और अभी भी आप ना सिर्फ कोचिंग कर रही हैं बल्कि आप दीगर जो स्पोर्ट्स में भी और भी जो लोग हैं और जो बच्चे हैं उन पे भी बड़ा फोकस्ड हैं, उन पे भी काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत लंबी जर्नी है जो स्टार्ट की थी मैंने 2011 से, लेट से 2011-12 से। मैंने अपना एक मेरा प्राइवेट क्लब है, स्पीड स्टार ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स का एक स्पेसिफाइड क्लब है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कराची सेंटर में उनकी एफिलिएशन के साथ मैंने स्टार्ट किया था। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं ट्रेन कराती हूँ, और मोहित को भी मैंने अडॉप्ट किया, उठाया, और उसके बाद ग्रूम करके, मतलब मेरा ये था कि एक पाकिस्तान को मैं कंट्रीब्यूट करूँ, एक ऐसा एथलीट, एक ऐसा आइकॉन कि जिसको पीछे जो आने वाले यूथ है वो देखे, इंस्पायर हो, और वो भी अपने फ्यूचर को मतलब टारगेट करें और अपने आप को अपलिफ्ट करें, अपनी लाइफ्स को। और ये चीज़ मैं रजिस्टर कराना चाहती थी कि अगर आप स्पोर्ट्स की फील्ड में भी अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ और मेहनत के साथ अगर आप फोकस करें तो आप स्पोर्ट्स की फील्ड में भी अपना एक ना फ्यूचर बना सकते हैं। ये नहीं है कि जी सिर्फ पढ़ना है, या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मतलब आपका डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर स्पोर्ट्स में भी आपको अगर वो मिल जाता है वो एक आउटलेट, तो आप जा सकते हैं आगे तक। तो एनीवेज बस ये है कि इसके साथ साथ मेरा लर्निंग प्रोसेस भी चलते रहे। मैंने जैसे बताया एजुकेशन बैकग्राउंड अपना, अभी भी मैं स्टिल आई एम लर्निंग, और साथ में कोर्सेज़ किए वर्ल्ड एथलेटिक्स के अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अब आप देख लें मैंने जो मेरा प्रोफाइल है कि मैंने पाकिस्तान को एक एथलीट इंटरनेशनल, पाकिस्तान का रिकॉर्ड होल्डर है 400 मीटर का, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वेनेजुएला में वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में गोल्ड मेडल, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल है मिलिट्री गेम्स का। सो ज़ाहिर है अब वो एक इंटरनेशनल एक एलीट प्लेयर है, और उसके हिसाब से अगर मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स फिर अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली और फेडरेशन ने भी रिकग्नाइज़ किया है। तो मुझे अब ये जानना है कि आप किस तरह की कोच हैं, बड़ी सख्त कोच हैं, किस तरह की ट्रेनिंग करती हैं, और मुझे तो बड़ी आप सॉफ्ट स्पोकन लग रही हैं, मुझे तो नहीं लगता। तो ये तो बताएं आप। मैं ये भी ऐड कर दूं कि मैं सिंध की पहली फ़ीमेल कोच, आप ये समझे, सिंध में पहली फ़ीमेल कोच थी। और जो रिवाइवल हुआ है लड़कियों का एथलेटिक्स में, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 2012 के बाद से, वरना ग्राउंड में कोई भी फैमिली, कोई भी लड़कियों को आने नहीं देता था। बहुत बिल्कुल ये ख़त्म हो चुका था जो पहले इन बैक ईयर्स 90s में जो सिलसिला था, फिर वो ख़त्म हो गया था। फिर 2012 में रिवाइवल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फ़ीमेल कोच का मैंने बताया कि मैं सिंध की, मतलब आप समझे, पहली एक सर्टिफाइड कोच। और दूसरा, आप जो सख्ती की बात कर रही हैं, मैं बहुत फर्म हूँ, और इस वक्त मेरे जो क्लब में मेरे साथ जो मेरे कोचेज़ और ट्रेनर्स हैं, वो छोटे ग्रास रूट के छोटे वाला जो ग्रुप होता है ना, 6 to 12 या 13 वाला जो ग्रुप होता है ईयर्स वाला, और जो बाकी एलीट है जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं और गर्ल्स, जो सारे ओवर 16-17 से ऊपर के वो ग्रुप मेरे पास है। तो मैं खासी फर्म हूँ। नहीं, मोहित ने तो हमें बताया कि आपने उनकी फुटबॉल वो खेलते थे, वो आपने कहा नहीं आप इस तरफ आ जाएं, तो उन्होंने अपनी कोच की बात मानी। ये भी बड़ी बात होती है। वो कहते हैं मैं इतना ज़्यादा मुझे शौक था फुटबॉल खेलने का, लेकिन मेरे कोच ने मुझे बता दिया था कि आपके लिए ये बेस्ट है। बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं आपको कि आजकल जो प्रॉब्लम है ना, वो बच्चों की मेंटोरिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा एरिया है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी मेंटोरिंग करना, क्योंकि बच्चे इतना आजकल कंफ्यूज्ड है एक, और सोशल मीडिया ने ऐसा एक एटमॉस्फेयर दिया हुआ है कि हमारी यूथ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा पजल्ड रहती है। आप देखें अगर ना, कोई भी क्लियर नहीं होता माइंड से, उनकी मेंटोरिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो जब इसके साथ मैंने बैठ के मेंटोरिंग की, इसकी समझाया, तो मैंने इसको ये समझाया जो मैं हर एक को कहती हूँ कि आप 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते। ये बात आप यही बात दोहराई है। बिल्कुल, 2 कश्ती में सवार नहीं हो सकते। आपको मंजिल तक पहुँचने के लिए एक कश्ती में सवार होना पड़ता है। मैंने इसको कहा तुम एक चीज़ ऑप्ट कर दो, ठीक है, अगर तुम फुटबॉल नहीं छोड़ सकते तुम फुटबॉल खेलो, अगर तुम फुटबॉल छोड़ सकते हो, तुम समझ सकते हो, तो फिर एथलेटिक्स में आओ और अपने करियर को आगे तक लेके जाओ। मतलब
आई डोंट नो, मेरी पर्सनालिटी में ये चीज़ है कि मैं ये कहती हूँ कि आप ना किसी चीज़ को स्टार्ट करो तो आप उसको एंड तक पहुँचाओ, उसको कंप्लीट करो, आप बीच में ना छोड़ो। तो मैंने इसको भी यही समझाया। पीछे मेरे पास समझा पाकिस्तान के नेशनल जो जूनियर यूथ के मेडलिस्ट भी मेरे पास हैं क्लब में मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उनको भी मैं यही समझा रही हूँ कि आप मोहित को देखो, उसको उससे इंस्पायर्ड होकर आप ना ये चीज़ अपने आप का रोड मैप बनाओ कि आपने कंप्लीट करना है, आपने आगे तक जाना है। तो यही चीज़ मैंने मोहित को भी समझाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, ये बहुत डिसिप्लिन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये कोच ऐसा आज होगा तो तक क्यों नहीं होंगे। थैंक यू, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी रुमा और हमने बात की, ये हमारी रियल पाकिस्तानी की कोच भी हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी खुशी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई है और वो आपने अपने अपने टैलेंट को देखना है, तो ज़रूर उस खुशी की तरफ जाएं, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, क्योंकि लाइफ में आप इतने बिजी रहते हैं, जब आप स्पोर्ट्स में जाते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कुछ करते हैं, तो यकीनन आपके माइंड पे, आपके चीज़ों पे बहुत असर करती है। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान